क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का आज का डे नंबर 4 जो इसका लास्ट डे है। आज ये एक्सरसाइज लैंग्वेज वाली ख़त्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 और बचती है जो कि लैंग्वेज वाली है, तो उसको भी किया जाएगा। फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं 2.2 आज का डे 4। सबसे पहले वही बातें कि मुझे निकालना क्या है, मुझे दे क्या क्या रखा है, उसके बेसिस पे प्रोसीड किया जाएगा। सबसे पहले मुझसे पूछता है व्हाट का मतलब बता रखा है कि जो मुझे निकालना है, जो मुझे नहीं पता। तो जो मुझे नहीं पता उसके लिए हमने बता रखा है लेट कर लो, मान लो। तो पूछता है व्हाट इज द नंबर। सबसे पहला यही पूछा इसने बिल्कुल लास्ट की लाइन में, व्हाट इज द नंबर, नंबर कितना होगा। तो मुझे नंबर नहीं पता, उसको मान लिया जाएगा। लेट कर लीजिए, लेट द नंबर, माना जो नंबर है कितना होगा, x को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से, सवाल क्या कहता है, आ रैशनल नंबर इज सच दैट, जो रैशनल नंबर है यानी कि हमने नंबर को x मान लिया, जो नंबर है x, दैट व्हेन मल्टीप्लाई, अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हो बाय 5/2 से, कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 5/2 से कर दिया। फिर कहता है एड, और फिर इसी में जोड़ देते हो, कितना जोड़ देते हो भाई, 2/3 जोड़ दे दिया, ठीक है। टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया था, जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लाई करके आया था, उसमें यदि 2/3 ऐड कर दिया जाए तो यू गेट्स, तो इन सब के लिए मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, विल बी, इज, ऑब्टेन, गेट, इन सब का मतलब होता है इक्वल। तो यू गेट तुम्हें कितना मिलेगा, रिजल्ट इज माइनस का 7/12 मिल जाएगा। बस। तो अब नॉर्मल कैलकुलेशन है बॉड मास का यूज करते हुए। जो बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये रहा ब्रैकेट, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 लगा सकते हैं, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की नीचे। 5 × x, 5x, 2 1 जा 2, प्लस का 2/3 सामने, माइनस का 7/12। अभी गिनती वालों को एक तरफ अरेंज कर लिया जाएगा, ये गिनती का है, ये गिनती का, तो इसको उठा के इधर ले जाया जाएगा। 5x/2 इक्वल टू -7/12, ये उधर गया तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब यदि देखा जाए तो इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम निकाला जाएगा सेम करने के लिए। तो एलसीएम आएगा 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे इंटू 7, 3 के टेबल में 12 4 नंबर पे इंटू 2 पहले से ही है। 5x/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार आ जाएगा अपॉन में 12, माइनस का 7, -4 2 जा 8, दोनों के दोनों माइनस के हैं, ऊपर के नंबर इसीलिए जुड़ जाएंगे, लेकिन 8 बड़ा है और 8 का निशान माइनस का, इसलिए रिजल्ट पे माइनस आ जाएगा। तो 5x/2 बराबर माइनस का 15/12। इक्वल में हमें पता है कि ऊपर का नंबर ऊपर से और नीचे का नंबर नीचे से कट जाता है। तो 5 3 जा 15, 2 6 जा 12, तो बचा कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, यानी कि वो जो नंबर हमसे पूछा गया था कि वो नंबर कितना है, वो आंसर क्या आया कि वो नंबर माइनस का 1/2 है। अगले पर आते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनना है और एक ही लाइन में हो जाएगा। हमसे कहता है कि लक्ष्मी हैज कैश इन डिनोमिनेशन, लक्ष्मी के पास कुछ कैश अमाउंट है जिसका डिनोमिनेशन यानी कि कितने कितने रुपए के नोट हैं। उसके पास कुछ नोट 100 रुपए के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 के हैं। तो इन सवालों में सीक्वेंस को ध्यान रखना होता है
कि किसके लिए कितना सीक्वेंस बोला गया है। पहले 100 पे बात आई है, फिर 50 की आई है और फिर 10 की आई है। तो उसी तरीके से इनके रेशो को भी ध्यान रखना है। हमसे कहता है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट इज इतना, जो इन नोटों का रेशो है वो इतना है। तो रेशो को लिख लेते हैं, कितना है 2 रेशो 3 रेशो 5 इतना है। तो हमने बता रखा है कि जब भी रेशो पहली बार दिया जाता है तो उनके साथ में x लगा दिया जाता है। तो पहला रेशो की वैल्यू 2 है और यहाँ नोट पहले 100 बोले थे, यानी 100 रुपए के कितने नोट हैं 2x। दूसरे नंबर पे 50 है तो यहाँ पर कितना है 3x, यानी 50 रुपए के कितने नोट हैं 3x। ऐसे तीसरे नंबर पे कितना है 10, तो 10 रुपए के कितने नोट है 5x। फिर मुझसे कहता है टोटल कैश, अगर टोटल कैश मिला दिया जाए तो लक्ष्मी के पास इतना अमाउंट जा करके बैठता है। अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। टोटल कैश मिला दिया जाए तो देखो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए के नोटों का अमाउंट कितना हो जाएगा। एक नोट की वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों का अमाउंट कितना हो जाएगा। एक नोट की वैल्यू 100 रुपये और ऐसे कितने नोट हैं 100 रुपये वाले 2x। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 200x, यानी 100 रुपये वाले जितने भी नोट हैं उन सबका अमाउंट कितना हो गया 200x। इसी प्रकार से अमाउंट ऑफ 50 रुपये, 50 रुपये के नोटों का अमाउंट कितना हो जाएगा। एक नोट का अमाउंट 50 रुपये और कितने नोट हैं 3 है, तो पूरे 50 रुपये के नोटों का प्राइस कितना हो गया, कितना मल्टीप्लाई इतना, यानी कि 150x। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ 10 रुपये, 10 रुपये के नोटों का अमाउंट, तो एक नोट का अमाउंट कितना है 10 रुपये और नोट कितने हैं 5x। तो 10 रुपये के नोटों का टोटल अमाउंट 10 × 5 50x रुपये, इतने इतने रुपए इनका अमाउंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से, सवाल क्या कह रहा है टोटल कैश कितना है, टोटल कैश जो है वो कितना है। तो टोटल किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा, टोटल इक्वल्स टू टोटल ना। टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल होगा किसके, टोटल। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, जितना 100 रुपये के नोटों का प्राइस है वो, जितना 50 रुपये के नोटों का प्राइस है वो, और जितना 10 रुपये के नोटों का प्राइस है वो, यदि इन सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस के, तो 200, 150, 350 एंड 50 400 हो गया। 400x सामने 1 2 3 4, अगर कट रहा है तो काट दो, 1 2 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 4 कट गया 1, तो 1 2 3 1 2 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1000। हमसे पूछता है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, ईच डिनोमिनेशन यानी हर प्रकार के कितने कितने नोट अवेलेबल हैं, डज शी है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, है ना। तो 100 रुपये वाले कितने नोट हैं 2x, तो 2x यानी 2 × x, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1000 आ गई है, यानी कि 2000। 100 रुपये वाले कितने नोट हैं 2000 नोट हैं। इसी प्रकार से दूसरे कितने हैं 50 रुपये वाले 3x नोट हैं, यानी कि 3 × 1000 यानी कि 3000 नोट। इसी प्रकार से 10 रुपये वाले कितने नोट हैं 5x नोट हैं, यानी कि 5 × 1000 यानी कि 5000 नोट अवेलेबल हैं। तो इस सवालों में ध्यान रखना है, जब भी ये वाले सवाल आए इस प्रकार के
तो जो रेशो दे रखा है उनमें एक्स लगाइए, वो नोटों की संख्या का रेशो है और एक नोट की कीमत कितनी है वो दे रखा है, तो उससे हम उस प्रकार के नोटों का कितना अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो हर प्रकार के नोटों का अमाउंट निकाल लिया जाएगा। टोटल वैल्यू दिखा रखी है, टोटल वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी टोटल सम के, तो उस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हर प्रकार का डिनोमिनेशन यानी हर प्रकार के कितने नोट हैं ये पूछा है, सबका रेशो मेरे पास अवेलेबल है, सबके रेशो में वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक्स चाहिए, वो मैं निकाल चुका हूँ। सबकी वैल्यू पुट कर दी जाएंगी, कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, हमें बता रहा है कि आई हैव टोटल 300 रुपये, यानी कि इसी प्रकार का सवाल है, अमाउंट वाला सवाल है। जैसे यहाँ बोल रखा था टोटल कितने आप पैसे हैं, ऐसे यहाँ बोल रखा है टोटल 300 रुपये हैंगे। वेरी गुड, टोटल अमाउंट 300 रुपये है। फिर कहता है इफ द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और वो जो 300 रुपये हैं, अब की बार यहाँ पर नोट नहीं है, सिक्के हैं। 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 2 रुपये वाले सिक्के हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। हमसे कहता है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है, नंबर की बात कर रहा है, नंबर यानी संख्या। 2 रुपये वाले कॉइन्स की जो संख्या है इज 3 टाइम्स, 3 गुनी है द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, यानी 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यही तो कह रहा है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं ये हमें बता रखा है, 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं ये नहीं पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसको लेट कर लिया जाएगा। लेट 5 रुपीज कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं जी, एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से, सवाल क्या कह रहा है कि भाई 2 रुपये के कितने कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स। तो सवाल हमें कहता है कि 2 रुपये के कॉइन जो है, जितने 5 रुपये के कॉइन हैं तो वो तो एक्स हैं, उसका 3 टाइम्स हैं, यानी कि कितने हैं 3x कॉइन्स अवेलेबल हैं। फिर हमसे कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, अगर टोटल कॉइन 160 हो, वेरी गुड, टोटल कॉइन 160 हो, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो मेरे पास हर प्रकार के कितने कितने सिक्के होंगे। ठीक है भाई, अब देखो उसने बोला था कि मेरे पास 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 2 रुपये वाले हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैंगे। तो 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं उनकी संख्या मुझे पता है x, 2 रुपये वाले कितने हैं उनकी संख्या मुझे पता है, लेकिन 1 रुपये वाले कितने हैं इनकी संख्या मुझे नहीं पता। तो मुझे टोटल कॉइन दिखा रखे हैं, टोटल कॉइन कितने हैं 160 हैं, टोटल कॉइन की संख्या 160 है। तो हमसे कहता है अभी टोटल कॉइन की संख्या है, तो टोटल कॉइन की संख्या इक्वल टू टोटल कॉइन की संख्या के, टोटल कॉइन्स की संख्या जो है वो इक्वल हो जाएगी टोटल कॉइन की संख्या। टोटल कॉइन्स कैसे, 1 रुपये वाले कॉइन प्लस 2 रुपये वाले कॉइन प्लस 5 रुपये वाले कॉइन, जितनी जितनी इनकी संख्या होगी उन सबका संख्या का सम मिला के 160, यही तो कह रहा है। तो 1 रुपये वाले कॉइन तो मुझे पता नहीं है कितने हैं, लेकिन 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या 3x है और 5 रुपये वाले कॉइन की संख्या x है, ये हमें पता है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 3x और कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, 1x इज इक्वल टू 4x 160, 4x को उधर भेज दिया जाए तो 1 रुपये वाले कॉइन्स की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x, ये निकल गया। यानी कि अभी तक हमने ये निकाला कि भाई 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, और 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, कितने सिक्के हैं, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें दे रखा था सवाल के स्टार्टिंग में ही कि टोटल अमाउंट 300 रुपये है,
टोटल अमाउंट जो है वो 300 रुपये है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 300 रुपये है। वेरी गुड। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट क्या होगा। तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा भाई, एक अब एक सिक्के का प्राइस कितना है 5 रुपये, ऐसे कितने सिक्के हैं x, तो 5 रुपये वाले टोटल सिक्कों का प्राइस कितना हो गया 5x, प्लस एक सिक्के का प्राइस कितना है 2 रुपये, 2 रुपये वाले सिक्के कितने हैं 3x, तो 2 इंटू 3x, 2 रुपये वाले सिक्कों का टोटल प्राइस कितना हो गया, प्लस एक सिक्के का प्राइस कितना है 1 रुपये, इंटू अब 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं 160 माइनस 4x, तो इस तरीके से इनका भी प्राइस निकल गया। सॉल्व किया जाए 5x 2 3 जा 6x और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये सब क्या हो गया प्राइस, टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस के 5 और 6 11 में से 4x चले गए, बचा 7x प्लस का 160 300, 160 को उधर भेजा जाएगा, यहाँ प्लस का है सामने जा करके माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 140 बच जाएगा, कट रहा है तो काट देंगे 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई 20। तो उसने मुझसे यही पूछा था हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर देयर विद मी, मेरे पास हर प्रकार के कितने सिक्के अवेलेबल हैंगे। तो मैंने देखा था 5 रुपए के x कॉइन्स थे, तो मेरे पास x की संख्या आ गई, यानी 5 रुपए वाले कितने कॉइन है 20 कॉइन है। ऐसे ही 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने थे, हमने देखा 3x थे, तो यानी 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 20 3 60, यानी 5 रुपए वाले 60 कॉइन्स हैं। और इसी प्रकार से 1 रुपए वाले कॉइन कितने थे 160 माइनस 4x, ये रही उनकी संख्या। 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x, यदि इन्हें निकाला जाएगा तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो विच इज 160 माइनस 4 टू द 8 तो 80, यानी कि 1 रुपए वाले 80 सिक्के वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमने सबका निकाल लिया, 5 रुपए वाले 20 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले 60 सिक्के हैं और 1 रुपए वाले 80 सिक्के हैं। अगले पर आते हैं लास्ट सवाल पे, थोड़ा ध्यान से समझना है इसे। हमसे कह रहा है एक ऑर्गेनाइजर